नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेंद्र वर्मा। आज बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो कुछ होता है वो अजब गजब ही होता है। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में पुलिसिया जुर्म की कई बातें सामने आई हैं, लेकिन चौकी में डंडे, चौकी में जिस तरीके से मारपीट हुई है और चौकी के अंदर घुस के जो अपराधियों ने मारपीट की है वो अपने आप में बड़ी घटना है। निवाड़ी जिले के तलीचर कला चौकी में दबंगों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है, जहां गांव के ही दबंगों द्वारा लाठी डंडों और लात घूंसों से भाजपा नेता के बेटे के साथ मारपीट की गई। दरअसल अवैध पत्थर की खदान से खनिज विभाग ने एक ट्रैक्टर जब्त किया था। ट्रैक्टर को तलीचर कला चौकी में रखा था। जब भाजपा नेता का बेटा दिवाकर देवलिया वहां ट्रैक्टर का वीडियो बना रहा था, तभी आरोपी पहुंचे और दिवाकर के साथ जमकर मारपीट की। घटना के वक्त चौकी में प्रधान आरक्षक मौजूद थे और साथ में अगर देखा जाए, हम आपको अभी तस्वीरें दिखाएंगे, उसमें साफ दिख रहा है कि पुलिस के सामने इस तरीके से गुंडागर्दी की गई। चौकी के प्रांगण में एक व्यक्ति को मारा गया, लेकिन प्रधान आरक्षक की एक नहीं चल पा रही थी वहां पे। यहां आरोपी ट्रैक्टर मालिक मनीष चौधरी, अनूप चौधरी द्वारा भाजपा नेता के बेटे से मारपीट का यह शर्मसार कर देने वाला वीडियो दिवाकर देवलिया के पिता कमलेश्वर देवलिया ने इस पूरे मामले में आरोप लगाते हुए निवाड़ी विधायक अनिल जैन का संरक्षण बताया है, जिसकी वजह से आरोपियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। कमलेश्वर देवलिया का आरोप है कि विधायक अनिल जैन द्वारा हमारे परिवार को हर समय परेशान किया जा रहा है। हालांकि ये चूंकि मामला जो है, दोनों एक ही पार्टी के नेता हैं। और एक और बड़ी बात यहां पर बता दें कि जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं अवैध उत्खनन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अवैध उत्खनन में जिस तरीके से उस जगह पे नया जिला बना हुआ है निवाड़ी, कहना चाहिए टीकमगढ़ जिले से टूटकर नया जिला निवाड़ी बना है, और इस जिले में अवैध उत्खनन जोरों पर है। हम आपको पहले तस्वीरें दिखाते हैं कि चौकी के अंदर किस तरीके से ये पूरा वाकया घटा। जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो टीकमगढ़ जिले के निवाड़ी जिले की तस्वीरें हैं, जो टीकमगढ़ जिले से टूटकर बना है, नया जिला बना है निवाड़ी जिला। और आप देख सकते हैं चौकी के सामने किस तरीके से दबंग ये पूरी घटना को अंजाम दे रहे हैं। हम सुनाते हैं इसमें कि आरोप क्या लगे हैं और पुलिस का क्या बयान है। प्रमोद चौधरी आके उनको धमकाने लगे, उनके साथ अपहत्या करने लगे। हम खड़े खड़े वहीं गाड़ी के पास में वीडियो बनाने लगे कि ये क्या घटना कर रहे हैं, क्या है। तो उसके बाद वो भड़क गए और बोले माँ बहनों की गालियाँ देते हुए कि तुम वीडियो बना रहा है, तू ज़्यादा नेता बन रहा है, ठीक कर देंगे। और मनीष ने मारपीट करना शुरू कर दी और पीछे से उनका भाई अनूप भी आ गया। यहाँ पे मारपीट करते गए। उन्होंने हमारी मारपीट के दौरान जंजीर खींच ली, जेब में पैसे पड़े थे वो भी खींच के लड़के के साथ मारपीट और छीना झपटी कर जंजीर ले गए और उसके पैसे भी छुड़ा ले गए। मारपीट पुलिस चौकी के सामने मारपीट की। किस मामले को लेकर मारपीट हुई? क्या है कि चूंकि उन्होंने दरोगा जी ने आज बताया था कि तुम्हारा चूंकि पहले घटना हो गई थी तो उसकी चालान पेश होना है आज न्यायालय में। तो वो चूंकि मैंने उन्हें बता दिया, फ़ोन पे वो थे नहीं घर पे, वो उस पर गए थे क्रेशर पे। तो उन्होंने क्रेशर पे से आए होंगे तो उन्होंने पूछा होगा यहाँ पे, जबकि वो ट्रैक्टर का विवाद उनसे कर रहा था, मैंने खनिज अधिकारी से, खनिज इंस्पेक्टर आए थे। तो उनकी बाद में मैंने उनके साथ मारपीट करने लगे, ना पूछी ना जांची। और मारपीट करके जान से मारने के लिए उन्हें चोटें आ गई, उनकी सिर में नस फट गई, आपको बताएं जी, बगल वाली पूली सूज गई है दांत में, और उसमें वो आ गया है आपका। और चूँकि पहले से धमकियाँ हमें मिल रही हैं, राजनीतिक चूँकि कारण है इसमें, चूँकि अनिल जैन का पूरा हाथ है। अनिल जैन विधायक हमसे दुश्मनी रखते हैं, माने उनको। अनूप और मनीष चौधरी ने इनकी मारपीट की है, ऐसा ही लोग बता रहे हैं। इनका मेडिकल कराओ, इनका आवेदन लो और विधि सम्मत कार्रवाई करो। तो अभी उनका मेडिकल कराया जा रहा है, फिर संज्ञान में लिया। मामला छोटा या बड़ा नहीं, मामला सबसे बड़ी बात है, मामला ये है कि जिस तरीके से चौकी के अंदर, पुलिस चौकी के अंदर इस तरीके से दबंग गई, अपने आप में कहीं ना कहीं हालात खराब हो रहे हैं, ये दिखाते हैं। क्योंकि इतनी दबंगई, इतने हौसले कि पुलिस के सामने आप किसी को मार रहे हैं और पुलिस वहां पर असहाय नजर आ रही है। क्योंकि मामला यही नहीं रुका, पहले चौकी के बाहर पिटाई हुई, फिर उसके बाद चौकी के अंदर जाकर
ये डंडों से पिटाई करते हुए तस्वीरों में दिखा रहे हैं। पहले चौकी के बाहर सड़क पर मारा, फिर उसके बाद कहें कि चौकी के अंदर डंडों से पिटाई। ये अपने आप में दिखाता है कि प्रदेश में या फिर जो छोटी जगह हैं जहां पे ये चौकी या थाने जो होते हैं छोटे, वहां पर कितनी दबंगई लोगों की होती है। पुलिस का डर कहां गायब हो गया? क्यों इस तरीके से ये दबंग पुलिस के सामने दबंगई करते रहे, एक व्यक्ति को 4 व्यक्ति मारते रहे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से ये लोग पुलिस चौकी के अंदर जाकर एक व्यक्ति को पीट रहे हैं। चूंकि मामला मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का मामला है पूरा। हमारे साथ में इस तमाम चर्चा के लिए अनिल जैन विधायक जुड़ चुके हैं और साथ में दिवाकर देवलिया भी जो कि पीड़ित हैं इस मामले में जुड़े हैं। निवाड़ी एसपी आलोक कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जैन जी, सीधे सीधे आप पे आरोप लगाए हैं कि जो आरोपी हैं चौकी के अंदर घुसकर मार रहे हैं, इनको आपका संरक्षण प्राप्त है? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि वो एक ही परिवार के लोग हैं और इनके पुराने क्या विषय है मुझे नहीं पता है। आरोप क्यों लगाए गए ये तो आरोप लगाने वाले ही बता पाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि वो घटना जो भी है वो खराब घटना है और जिन्होंने की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मेरे हिसाब से कार्रवाई हो भी गई। तो अब मेरे ऊपर क्यों आरोप लगाए गए? लेकिन ये तो आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं जब आपका जिला एक हुआ करता था टीकमगढ़ जिला, तो ये आपके पार्टी के अध्यक्ष भी मेरे लिए वो सम्मानीय है और आप अगर वो लाइन पे हैं तो पूछ लीजिएगा। वो मुझे कहीं भी मिलते, मैं उनके सम्मान से उनके पैर भी छूता हूँ। उनका बेटा जो जुड़ा है अभी इस लाइन पे, जब वो मिल जाए तो एक मैं उससे ही बात करता हूँ। इस विषय को मुझसे कैसे जोड़ दिया गया मेरे भी समझ से परे है। क्या मेरे ऐसी कभी कोई भूमिका रही कि मैं किसी की हत्या करा दूं, मैं किसी को मारपीट करा दूं? क्या दिवाकर जी विधायक जी ने तो सीधा कह दिया आपका बड़ा सम्मान करते हैं और एक हिसाब से कहा जाए मैं भी जितना उन्हें जानता हूं इस तरीके की घटना तो वो नहीं कर सकते कम से कम। क्या कहेंगे दिवाकर जी? आप तक आवाज आ रही है? बिल्कुल, दोबारा मैं कहूंगा कि टीम से कि जोड़े। अनिल जी, एक बड़ी बात है ये कि ये जो 2 परिवार हैं, आपने जैसा कि कहा कि ये दोनों परिवार के लोग हैं, लेकिन इस तरीके से चौकी के अंदर, चूंकि ये आपका विधानसभा क्षेत्र है, चौकी के अंदर इस तरीके से मारपीट करना, क्या कार्रवाई हुई है और इसमें आप क्या कहेंगे? ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है? ये निश्चित रूप से शर्मनाक घटना है, क्योंकि एसपी महोदय भी आपकी लाइन पे हैं। तो वो जो भी कार्रवाई जो घटना हुई होगी, निश्चित रूप से वो कार्रवाई हुई होगी और करनी भी चाहिए। इस तरह की घटना मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश या किसी भी जिले में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए कि चौकी के अंदर निशंक होकर लोग मारपीट करना शुरू कर दें। और मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे लिए वो बहुत सम्मानीय हैं, मेरे पार्टी के लोग हैं और मुझे आज कष्ट इस बात का है कि मेरी क्या भूमिका है इसमें। मेरे ऊपर इस तरह से आरोप लगा दिए कि मेरे परिवार का ऐसा चरित्र है क्या? दिवाकर देवलिया जी, आपने सीधा आरोप लगा दिया कि अनिल जैन विधायक जी का इनको संरक्षण प्राप्त है। क्या कहेंगे आप? अभी विधायक जी साथ में जुड़े हुए हैं हमारे, क्या आपके क्या बयान है, क्यों आपने इस तरीके? मैं आप सभी सम्मानीय लोगों को बताना चाहूंगा कि जी मेरे पिताजी भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। उन्होंने इस जिले में संगठन खड़ा किया। उसके बाद जब से माननीय विधायक जी अध्यक्ष बने हैं, इन्होंने इनकी सह पे आरजी अहरवार जो आज वर्तमान सीओ है जनपद, उसने फर्जन एक्ट का मुकदमा दिलवाया था। उसके बाद आप जब माननीय विधायक बने पहली बार, तो वो गुर्जर जी एसडीएम थे वहां पर। लेकिन दिवाकर जी, एक मिनट रोक रहा हूं आपको। एसपी आलोक कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक कुमार जी, इस तरीके की घटना हुई है, मैं कहूंगा फिर से जोड़े उनको, आलोक कुमार जी को। दिवाकर जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, इसके बाद गुर्जर जी ने, जब हमारे पिताजी ने भ्रष्टाचार का विरोध किया, यहाँ लाखों रुपए का नहीं, इस घटना की बात करिए आप, पूर्व घटनाओं के बारे में छोड़कर इस घटना में आप ये देखिए, जो लोग चोरी करते हैं, जो लोग अवैध उत्खनन करते हैं, जो लोग बालू बेचते हैं, जो लोग नगर पालिका के पाइप चोरी करते हैं, उनको कौन संरक्षण देता है? आप यहाँ जानकारी करिए ना क्षेत्र में। जो लोग गेहूं के आदमी के कांटों में कालाबाजारी करता है, वो किसके संरक्षण में करता है? किसको मिलता है कांटा? जो लोगों से 50-50 रुपए क्विंटल लेता है खुलेआम, वीडियो वायरल होते हैं, लोगों के साथ मारपीट होती है, कौन संरक्षण कर रहा है आपकी सरकार में? मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, मैं के जिले का पदाधिकारी हूँ। आप लेकिन दिवाकर जी, अभी कुछ दिन पहले एक और खबर हमने अपने चैनल पे चलाई थी, आपने भी किसी स्वास्थ्य कर्मी को पीट दिया था। जी जी,
आप पर भी जी। मामला दर्ज हुआ था, आपने किसी जी स्वास्थ्य जी कर्मी को बिल्कुल, पीटा आप था? जी नरेंद्र जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी। कि श्रीमान जी, मैंने जो मेरा वीडियो वायरल हुआ था, मैंने प्राइवेट व्यक्ति जो वहां पे लूट कर रहा था, लोगों के साथ पैसे ले रहा था, जी। मैंने सिर्फ चौकी में उससे जाके कहा था कि आपकी हिम्मत कैसे होगी, अगर कल ये आपको जूता मारेगा तब आपको कैसा लगेगा। उस बात पे मेरे साथ अपराधियों, आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जाता है। 10 मिनट में एसओ सेंद्री आते हैं, मेरे सामने उसकी मारपीट होती है, नीरज तिवारी उनके भाई की, तब मुझे बुरा नहीं लगा कि मेरा कार्यकर्ता है, संघ का स्वयंसेवक है, मेरे सामने मारेंगे तो हम इतना तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अनिल जैन जी, आप 2 बार विधायक बने हैं, 2 बार विधायक बने हैं, और कहा जाता रहा है कि आप बड़े निर्विरोध रहे हैं, आपके साथ में कोई विवाद का दामन नहीं रहा। अब तो ये दिवाकर जी आप पे सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जो आप संरक्षण दे रहे हैं, जो ये रेत माफिया हैं, इनको भी आप संरक्षण दे रहे हैं। ये नरेंद्र भाई, ये 5 साल से अवैध उत्खनन कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर आपके लोग भी हैं, एक बार आप पूरा सर्वे कराना कि क्या मेरे यहाँ कोई बालू का काम करता, क्या मेरे यहाँ कोई खनिज का काम करता, क्या मेरे कोई किसी को संरक्षण है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि किसी विषय को कहीं डाइवर्ट नहीं करनी चाहिए जी। वो घटना जो घटी, मैं उनके देवलिया जी, आदरणीय देवलिया जी के साथ हूँ, उनके बेटे के साथ हूँ, और निश्चित रूप से जिन्होंने किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुझे जिस रूप में जोड़ा गया, मैं ना तो वैसा हूँ। लेकिन अनिल जी, एक बात तो दुर्भाग्यपूर्ण लगी मुझे, और मैं आपसे कहूंगा कि जिस तरीके से थाने के अंदर घुस के एसपी साहब शायद शर्मिंदा है, और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से एसपी गैर जिम्मेदार रवैया अपना रहे हैं। उनको मीडिया के सामने आकर बात करना चाहिए था, क्योंकि आप समझिए बात को कि एक चौकी के अंदर घुसकर आप किसी को मार रहे हैं, मतलब, और पुलिस वहां पर खड़ी होकर तमाशा देख रही है। हम आपके बात से मैं उसी विषय पे बोल रहा हूँ कि अगर इस तरह का जब हुआ है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, और पुलिस को अपना वक्तव्य भी देना चाहिए कि क्या किसी राजनीतिक व्यक्ति ने उनसे कोई किसी की सिफारिश की, क्या पूछना चाहिए उनसे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि देवलिया जी मेरे सम्मानीय हैं, उनका बेटा भी मेरा सम्मानीय है, उसके साथ जो घटना घटी, इस विषय को मैं ऊपर तक भी लेके जाऊंगा। अच्छा, कार्रवाई क्या हुई है अनिल जी? कार्रवाई क्या हुई है? अभी आपने कहा कार्रवाई, इसमें आप पुलिस का वर्जन ले लें, जो भी घटना घटी हो, क्या कार्रवाई की, वो तो वही बता पाएंगे। लेकिन कार्रवाई निश्चित रूप से हुई होगी और होनी भी चाहिए, और पुनरावृत्ति भी क्षेत्र में इस तरह की नहीं होनी चाहिए। चलिए, आपकी पार्टी के, चलिए एक सवाल आपसे, आपकी पार्टी के हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, और जिस तरीके से उनके साथ आज लोगों ने मारपीट की है, उसके लिए आप क्या करेंगे आगे? मैं निश्चित रूप से ऊपर तक इस विषय को रखूंगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति भी ना हो, और उनके साथ जो घटना घटी है उनके खिलाफ, जिन्होंने की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं उन परिवार के साथ भी हूँ, और वो मेरे परिवार के ही हैं। वो गुस्से में हो सकता है मेरे ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा ना स्वभाव है, ना इस तरह के मेरे कोई चरित्र है कि मैं इस तरह का कोई कार्य करूँ। अच्छा दिवाकर जी, आप कुछ खनन की बात कर रहे थे, मैं शायद आपको रोक दिया। खनन की क्या बात कर रहे थे आप, क्या वहाँ पर? जी नरेंद्र जी, मैं माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूँ। मेरे आदरणीय दादाजी हैं, मैं उन्हें सम्मान देता हूं, लेकिन ये नरेंद्र जी, आप देखिए, जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं वो पुलिस चौकी में जाके लाठियां बरसाते हैं मेरे ऊपर। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, LLB हूँ, मेरे परिवार का नाम है, सम्मान है पूरे जिले में। मेरा व्यक्तिगत, आप मेरे बारे में आप जानकारी करिए, निवाड़ी जिले में सब जगह। मैं नेहरू युवा केंद्र में अभी गवर्निंग बॉडी में हूँ जिले के। अगर मैं ऐसे पदों पे हूँ, उसके बाद मेरे साथ ऐसी बर्बरतापूर्ण घटना होती है, वो कर रहा है उनका। आप बताइए, जो वो अपराधी किस्म के लोग, छोटे छोटे, मतलब इतने लोग, उनकी इतनी, देखो, वो ट्रैक्टर छुड़ा के ले जाते हैं, वो मेरे साथ चौकी में मारपीट करते हैं, दबंगियाई करते हैं, अधिकारियों के साथ दबंगियाई करते हैं, तो उनका कौन संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण कर रहा हूँ? मैं नहीं नाम लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप बताइए, लेकिन कौन कर सकता है? इस शासन में कोई ऐसा है? उनके भाई मंडल अध्यक्ष हैं, भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं, उनके राजेश शर्मा उनके भाई। बिल्कुल जी नहीं, आपने जो अभी आप खनन की बात कर रहे थे कि ये लोग खनन माफिया हैं, खनन का क्या मामला है, थोड़ा विस्तार से बताइए। खनन का नरेंद्र जी, ये मामला है 5 साल से कईचर कला में पंप हाउस के पीछे सिद्धन पहाड़ी करके कहलाती है, उस पर लीज किसी की नहीं है, उस पर ये 5 साल से अवैध उत्खनन कर रहे हैं। कम से कम मान के चलिए 10 से 20 हजार ट्रॉली पत्थर बेच चुके हैं, आप उसका वीडियो है। और प्रसाद अगर माननीय विधायक, अच्छा, ये घटना जो घटी, इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए, हुआ क्या था, क्यों ये लोग आपको मारने लगे? नरेंद्र जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ नरेंद्र जी, आज खनिज निरीक्षक ब्रजेश अहरवार जी ने उस खदान पर अवैध उत्खनन करते हुए ट्रैक्टर को पकड़ा। जी
जी, उसको उन्होंने चौकी में रखवा दिया। ठीक है, अब मैं खुद एक क्रैशर संचालक हूँ, मेरे पास फोन आता है, चौकी प्रभारी का सुबह फोन आता है कि आपका एक किसी मामले में आपको कुछ दस्तखत कैसे उसी मामले में जो आप जिक्र कर रहे हैं कि आपका कुछ न्यायालय में काम है तो आ जाना। पिताजी के पास फोन आता है, मैं जाता हूँ वहाँ पे मैं देखता हूँ कि ब्रजेश अहरवार जी गाड़ी में बैठ के कुछ लिख रहे हैं और ट्रैक्टर वहाँ रखा है। मैं इसी बात पे वहाँ मनीष शर्मा और जो चौधरी लिखते हैं, अनूप शर्मा उनके जो भाई हैं, दोनों लोग उनसे अभद्रता कर रहे होते हैं। वो कह रहे हैं कि आप बात कर लीजिए, मैं बात करा रहा हूँ आपकी। विधायक जी का नाम ले रहे हैं, मैं अभी आपसे विधायक जी की बात कराता हूँ और आपने मेरा ट्रैक्टर कैसे पकड़ लिया। इतने जब चिल्लाने की आवाज आती है तो मैं जाता हूँ तो वीडियो बनाने लगता हूँ वहाँ पे कि ये घटना। अच्छा, आपके वीडियो में कहीं ये नहीं आया, आपने कहा जैसे आप वीडियो बना रहे थे तो उस वीडियो में ये भी आना चाहिए ना? ये तो चिल्ला, जब मैं उनके पास पहुंचा ये तो बात खत्म हो गई। तब उन्होंने कहा भैया मेरे से बात मत कराइए आप किसी की, आप मेरे खनिज अधिकारी माननीय मेरे वरिष्ठ खनिज अधिकारी हैं, उन वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे मेरी बात कराइए। मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगा, मैं उस लायक नहीं हूँ। मेरे तो कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, देखने के लिए मैं कर रहा हूँ, मैं ट्रैक्टर ला के रख दिया है। अब आप उनसे बात कर लिए, वो जो भी है। उसके बाद वो मेरे ऊपर टूट पड़ते हैं और मेरे से लात घूंसों के साथ मारपीट करते हैं, उसके मेरी जंजीर छीनते हैं, पैसे छीनते हैं। चलिए, अब तो विधायक जी ने भी कह दिया वो आपके साथ हैं, ऊपर तक लेके जाएंगे। अच्छा, अपराधी क्या पकड़े गए हैं दिवाकर जी? कह रहे हैं कि नरेंद्र जी, मैं आरोप किसी पर नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन मेरे परिवार की राजनीतिक छवि और जो छवि बनी है उसको खत्म करना चाहते हैं। कोई ना कोई राजनीतिक षड्यंत्र कर रहा है, जो विधायक जी हो या कोई भी हो, जो मुझे हटाना चाहता है रास्ते से। नरेंद्र जी, मेरे साथ कोई अप्रिय घटना मेरे पिताजी के साथ भी हो सकती है, बहुत घटनाएं हुई हैं। ये लोग अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, ये कोई भी किस षड्यंत्र के तहत अप्रिय घटना कर सकते हैं, क्योंकि ना बड़ा संरक्षण है। बिना संरक्षण के इतनी बड़ी घटना। अच्छा, आप ये बताइए, ये लोग गिरफ्तार हो गए हैं क्या? देखिए, आप गिरफ्तार के लिए उसमें छोटी मोटी, अब यही देख लीजिए, आपके जब चौकी में मारपीट होती है, मेरे ऊपर बात करने पे 353 लगती है, वो पुलिस के साथ खनिज अधिकारी के साथ जबरदस्ती दबंगियाई से ट्रैक्टर ले जाते हैं, तब 353 नहीं लगती है। पुलिस के सामने मेरे साथ। अच्छा, आप एक बात बताइए कि पुलिस क्या कर रही थी जब ये लोग आपको पीट रहे थे, तब पुलिस ने नहीं रोका? नरेंद्र जी, सब पुलिस दबाव में है, बहुत ज्यादा दबाव में है। किसके दबाव में है पुलिस? किसके दबाव में? मैं नाम लूंगा, आप उनको लगेगा विधायक जी को कि आप किसके, वो क्या है आप बताइए ना, क्यों दबाव में है इतनी? क्यों नहीं आई पुलिस? क्यों आज तक कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ? वो 5 साल से अवैध उत्खनन कर रहे हैं, अवैध काम कर रहे हैं, सब कुछ पूरा नगर तरीका पूरा क्षेत्र जानता है, सब कुछ जानता है, क्यों कार्रवाई नहीं होती उनके खिलाफ? वो कई लोगों के साथ। अनिल जी, मुझे नहीं लगता कि आपके राजनीतिक जीवन में इतने गंभीर आरोप लगे होंगे आप पे, क्या कहेंगे आप? मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे खुद के काम ऐसे नहीं है। अगर कोई अवैध उत्खनन कर रहा है, उसकी कोई कंपनी होगी तो वो कार्रवाई होती है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके साथ फोन पे बात हो रही है उनकी, आपको मनीष का कॉल डिटेल अगर चाहती है पुलिस निकालवा दीजिए, संगठन निकलवा ले कि किसके साथ बात हुई उनकी। अगर एक कोई प्रमाण हो जाएगा किसी अधिकारी को। हाँ, बिल्कुल आपके साथ नहीं हुई होगी, आपके पीए पर्सनल सेक्रेटरी के साथ हुई, आपके बेटे के साथ हुई है, आप निकलवा लो, मैं तैयार हूँ। अगर मैं आरोप झूठा निकलता है तो मैं आपके चरणों में आपके पैर छूने के लिए तैयार हूँ और गलती मनाऊंगा आपसे। आप पहले मेरी बात सुनो। आप तो एक सिपाही से लेकर डीजीपी तक भी अगर कोई एक व्यक्ति बता दे कि हमने किसी चीज को भी कॉल किया हो कि आपके खिलाफ में, कि आपको बचाने के लिए, कि किसी के खिलाफ रोकने के लिए, बिना मतलब के कोई जांच का विषय है, हमें तो पता नहीं हम कि आपने क्या किया, हमें तो पता नहीं। अगर इतना नहीं है तो मेरे खिलाफ 4 बातें बोलने पर अपराधियों जैसा, आतंकवादियों जैसा व्यवहार करके 2 घंटे में एफआईआर होती है। ऐसो दौड़ के एफआईआर करता है जैसे मैं आतंकवादी हूं, अब यहाँ ब्लास्ट होने वाला है और बहुत सारे आतंकवादी इस थाने को उड़ा देंगे। तब जब हम जैसे लोगों को दौड़ के एफआईआर होती है, 2 इतनी धाराएं लगाई जाती हैं कि जितना कुछ नहीं। तो इसके खिलाफ आपने बोला, आपने एसपी से बात की कि भाई ये संघ के स्वयंसेवक हैं, इनके साथ मारपीट भी होती है, इनके साथ बर्बरता भी होती है, स्वास्थ्यकर्मी लूट भी कर रहे हैं। लेकिन अनिल जी, एक और मैं आपसे बात कहना चाहूंगा कि आपके यहाँ पे जो नौकरशाही है वो कहीं ना कहीं बेकाबू हो रही है और इस पे आपको लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके से अगर चौकियों में लोगों को मार रहे हैं और कहें कि एक भारतीय जनता पार्टी के वो आपके कार्यकर्ता हैं
और आपका नया जिला बना है, इस तरीके से अगर मारपीट होती है तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेवारी आपको भी लेनी होगी। और दूसरी चीज़ एक और बड़ी बात है कि एसपी जो आपके यहाँ के हैं उनको मीडिया से बात करने के लिए भी कई मीडिया कर्मी वहाँ के जो कहते हैं कि एसपी और जो कलेक्टर है उनको मीडिया से मिलने का भी टाइम नहीं रहता है। चूंकि आप वहाँ स्थानीय विधायक हैं, इस तरीके से ये निरंकुश अफसरशाही को आपको रोक लगानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे इस विषय में और इस विषय को भी लेकर ऊपर तक जाएंगे। मैं ऐसा कोई पक्ष में नहीं रहता हूँ कि किसी के। बिल्कुल दिवाकर जी, आपसे एक आखिरी मैं कमेंट चाहूंगा, चूंकि विधायक जी भी जुड़े थे और उन्होंने अपनी पूरी बेबाकी से अपनी सफाई भी सामने रखी है। एक बात आप बताइए दिवाकर जी कि ये जो पूरी घटना हुई है, आपने कहा है कि ये पूरा खनन का मामला है। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो अपराधी हैं ये हैं कौन? विधायक जी तो बोल रहे थे कि वो आपके परिवार के लोग हैं। नहीं, हमारे परिवार के नहीं है वो। जो विधायक जी ने भाजपा मंडल अध्यक्ष बनवाया है राजेश शर्मा जी को, वो उनके चचेरे भाई हैं। जी जी, तो एक ही पार्टी। चलिए, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक हिसाब से ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके की अब कलह मस्ती दिख रही है, और एक और बड़ी बात है कि इस पूरी घटना में अगर कहा जाए तो इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी भूमिका और बड़ी लापरवाही मानी जाए। क्योंकि पुलिस जिस तरीके से इस पूरे कृत्य को अपने सामने होते देखती रही, और जिस तरीके से पुलिस ने एक व्यक्ति था जिसको 4 लोग मिलकर मार रहे थे, उसको बचाने के लिए भी पुलिस सामने नहीं आई, अपने आप में बड़ी गंभीर घटना है। और मैं इस घटना के बाद में कहें तो मध्य प्रदेश में इस तरीके की घटना अपने आप में अनोखी घटना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इसकी पूरी पड़ताल की जाए या इस पूरी घटना की बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में निवाड़ी जिले में तो दरार पड़ती नजर आ रही है। फिलहाल चौकी में चले डंडे खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।